बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 55 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा और लेक्सिस में इस्तेमाल होने वाली इग्निशन कॉइल्स के कनेक्शन के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, टोयोटा और लेक्सिस के अंदर जो इग्निशन कॉइल आती हैं उसके जो कनेक्शन है उसके बारे में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। टोयोटा की गाड़ियां और लेक्सिस की गाड़ियां, इनके अंदर जो इग्निशन कॉइल है इनके कनेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर जो 4 वायर आती हैं वो कहां से आती हैं और वो कौन कौन सी हैं, इनका पता होना बहुत ही जरूरी है। EFI गाड़ियों का काम करने के लिए इग्निशन कॉइल का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे ही हम टोयोटा या लेक्सिस की गाड़ी में बैठकर इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, दूसरे स्टेप को इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, तो गाड़ी का जो ECM है, जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच का करंट इससे ECM पर आ जाता है। और जैसे ही ECM के ऊपर चाबी स्विच का करंट आता है तो गाड़ी के बाहर वाले फ्यूज बॉक्स के अंदर, मोस्टली गाड़ी के बाहर वाले फ्यूज बॉक्स के अंदर एक ही रिले होती है जिसका नाम होता है EFI रिले। EFI रिले भी लिखा होता है कुछ गाड़ियों में, या मेन रिले भी लिखा होता है, लेकिन टोयोटा और लेक्सिस की गाड़ियों में EFI रिले का वर्ड ही यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे ही ECM के ऊपर इग्निशन स्विच का करंट गया तो ECM से एक वायर से अर्थ निकलेगा और वो अर्थ जाएगा आपकी इस EFI रिले के ऊपर। इस EFI रिले के ऊपर ऑलरेडी 2 करंटें मौजूद होती हैं, यानी कि दोस्तों इसके ऊपर इग्निशन स्विच का करंट और डायरेक्ट करंट, ये ऑलरेडी 2 करंटें मौजूद होती हैं। जैसे ही ECM से अर्थ आया इस रिले के ऊपर, रिले हमारी ऑन हो गई और इससे जो आउट करंट निकलेगा ECM के ऊपर भी जाता है और आपकी ये जो इग्निशन कॉइल है इसके ऊपर भी आता है, और जो फ्यूल इंजेक्टर है उनके ऊपर भी इस EFI रिले का करंट चला जाता है, ठीक है। दोस्तों, जितनी भी इग्निशन कॉइल्स हैं टोयोटा की, इनके एक साइड के ऊपर आपको चाबी स्विच का करंट मिलेगा और एक साइड पर आपको अर्थ मिलेगा। अगर राइट साइड पर इग्निशन स्विच का करंट है तो लेफ्ट साइड पर अर्थ होगा, और अगर लेफ्ट साइड पर इग्निशन स्विच का करंट है तो राइट साइड पर अर्थ होगा, ठीक है। दोस्तों, इग्निशन स्विच का करंट या तो राइट साइड पर होता है या लेफ्ट साइड पर होता है। और ये चाबी स्विच का करंट किधर से आया दोस्तों, ये आया EFI रिले से। और EFI रिले को किसने ऑन किया, आपके इस ECM ने। और ECM ने किस तरह इस रिले को ऑन किया, इग्निशन स्विच के करंट ने, क्योंकि ECM के अंदर इस इग्निशन स्विच का करंट आया और फिर ECM ने ऑन होने के बाद EFI रिले को ऑन किया, और फिर इस रिले ने ऑन होने के बाद इग्निशन कॉइल की एक वायर के ऊपर चाबी स्विच का करंट दे दिया, ठीक है। अगर 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 कॉइल्स होंगी, अगर 6 सिलेंडर गाड़ी है तो 6 कॉइल्स होंगी, और अगर 8 सिलेंडर गाड़ी है तो 8 ही कॉइल्स होंगी। जितनी कॉइल्स होंगी उन सब की एक एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट आ जाएगा। वो राइट साइड पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है, लेकिन उन सब की कॉइल्स की एक एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट आ जाएगा। और बाकी ये जो 2 वायर बचती हैं ये डायरेक्ट ECM से इस इग्निशन कॉइल के ऊपर आती हैं, ठीक है। दोस्तों, इधर मैं आपके साथ जो बात शेयर करने लगा हूं इस बात को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है, इस बात को आप लाजमी समझ लें। ये जो सेंटर वाली 2 वायर्स हैं इनमें एक वायर्स होती है सिग्नल वाली, वो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में एक वायर होती है सिग्नल वाली, जिससे इस कॉइल के ऊपर सिग्नल आता है, जिससे फिर ये कॉइल ऑन होती है। जबकि दूसरी वायर जो है वो बाकी जितनी भी वायर्स हैं, अगर 4 कॉइल्स हैं या 6 कॉइल्स हैं या 8 कॉइल्स हैं, उन सब में एक वायर कॉमन होगी। यानी जिस तरह चाबी स्विच का करंट कॉमन होगा सबके ऊपर, अर्थ कॉमन होगा सबके ऊपर, इसी तरह ये जो सेंटर वाली 2 वायर हैं इनमें से एक वायर जो है सब कॉइलों के ऊपर कॉमन होगी। कॉमन से मुराद दोस्तों की वायरिंग में ये वायर ज्वाइंट होगी चारों के साथ, और चारों के साथ ज्वाइंट होकर एक वायर ही बन के ECM तक जाएगी, ठीक है। दोस्तों, समझ आ गई मेरी बात की।
तो ये कनेक्शन है टोयोटा गाड़ी के अंदर भी और लेक्सिस के अंदर भी, न्यू मॉडल के अंदर भी और पुराने मॉडल के अंदर भी। ऑलमोस्ट ऐसे ही सब गाड़ियों में कनेक्शन है टोयोटा की और लेक्सिस की गाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर इस कॉइल से चाबी स्विच का करंट कट ऑफ हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर इग्निशन स्विच का करंट नहीं आता इस कॉइल के ऊपर, तो फिर भी आपकी ये कॉइल काम नहीं करेगी। अगर कंप्यूटर से जो सिग्नल वाली वायर आ रही है जिससे इस कॉइल ने ऑन होना है, अगर वो वायर कट ऑफ हो जाए तो फिर भी ये कॉइल काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों जो वायर कॉमन है इन कॉइलों के ऊपर, अगर वो वायर कट ऑफ हो जाए तो उससे क्या होगा कि उस सिलेंडर का मिस फायर कोड आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर 1 नंबर सिलेंडर की कॉइल की जो कॉमन वायर है जो ईसीएम पर जा रही है, अगर वो रस्से से कट हो गई तो उस सिलेंडर का ना तो इंजेक्टर काम करेगा, एक दफा काम करने के बाद वो बंद हो जाएगा। जब तक ईसीएम को ओके की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, सिग्नल नहीं मिलेगा ईसीएम को इस कॉइल का, तो ईसीएम क्या करेगा, उस सिलेंडर का पल्स जो है वो बंद कर देगा। ये कॉइल तो चलती रहेगी लेकिन इंजेक्टर का पल्स बंद हो जाएगा और फिर इससे क्या होगा कि चेक इंजन आएगी और बार बार उसी सिलेंडर का कोड आएगा। तो हम क्या करते हैं कि बार बार उसका इंजेक्टर चेंज करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे, या फिर हमें लगेगा कि ईसीएम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है। लेकिन ईसीएम जो है गाड़ी के फॉल्ट की आखिरी स्टेज होती है, लेकिन उससे पहले वायरिंग, प्लग और इग्निशन कॉइल, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जो वायरिंग के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसे आप अपने जहन में रखा करें। उम्मीद है कि आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें, वीडियो को बार बार देखें ताकि ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जहन नशीन हो जाए और आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।